हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो जैसा कि आज सभी को पता है कि हम आए हैं घर विंटर वेकेशंस के लिए। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपना होम टाउन रिवालसर। तो अभी हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए और लेक की फेरी लगाने के लिए। फेरी इसका मतलब हम आपको आगे अपने व्लॉग में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ जा रहा है कियांश। कियांश हमारा नेफ्यू है। जब भी हम घर आते हैं ये मोस्टली हमारे साथ ही घूमने निकल जाता है। तो आजकल रिवालसर में लगी हैं छेशु मेले की तैयारियां, इसीलिए आपको यहाँ पे काफ़ी रश भी मिलेगा और काफ़ी टूरिस्ट इस टाइम यहाँ पर आते हैं। रिवालसर एक बहुत ही फेमस प्लेस है और इसे त्रिवेणी या त्रिसंगम भी कहा जाता है। त्रिवेणी इसलिए क्योंकि यहाँ पर तीनों धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर निवास करते हैं। तो अभी हम आ गए थे मोनेस्ट्री में। ये मोनेस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमने अपना प्री वेडिंग शूट भी यहीं पे किया था। इस मोनेस्ट्री का नाम है निग्मा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और ये मोनेस्ट्री गुरु पद्मसंभव जी से जुड़ी हुई है। तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनको घुमाने की क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वैल्यू है। रिवालसर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और मंडी से इसका डिस्टेंस लगभग 24 किलोमीटर्स है। स्कंद पुराण के अनुसार रिवालसर का पुराना नाम है हृदयालेश। हृदयालेश यानी कि झीलों का राजा। तो बीच में हम थोड़ा शॉपिंग के लिए भी रुक गए थे। यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल किन्नौरी टोपीज, किन्नौरी पट्टी और शॉल्स भी मिल जाएंगे। तो ये है यहाँ का पौराणिक शिव मंदिर और साथ में ये है लोमस ऋषि जी का मंदिर। ये हमारे ग्राम देवता भी हैं। इस स्थान पर भगवान शिव जी ने लोमस ऋषि जी को दर्शन दिए थे और 5 टापू अलग अलग देवताओं के रूप में स्थापित हुए थे। ये देव थे ब्रह्मा, विष्णु, शिव पार्वती, गणेश जी और सूर्य देव। इसी कारण इस लेक को तैरते हुए टापुओं की झील या पंचपुरी भी कहा जाता है। इस झील की निकासी नागचला में है और मान्यता है कि लोमस ऋषि जी खुद नागदेव के रूप में यहाँ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि लोमस ऋषि जी के शरीर पर असंख्य लोम, रोम या बाल थे, जिसके कारण इनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। लोमस ऋषि जी ने यहाँ पर 100 वर्षों तक के लिए भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव से अमर रहने का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान नहीं दिया और ये कहा कि जितने आपके शरीर पर लोम है या बाल है, आप उतने कल्प तक जीवित रहेंगे और एक कल्प में आपका एक ही बाल गिरेगा। एक कल्प 4 अरब 35 करोड़ 45 लाख 60 हजार दिन के बराबर होता है। और अब हम यहाँ आ गए थे ग्राउंड में, जिसे हम यहाँ रिवालसर में बाग भी कहते हैं। तो यहाँ पे कियांश ने बहुत ही मज़े किए और उसके साथ साथ हमने भी अपने बचपन के दिनों को याद किया। यहाँ पर गुरु पद्मसंभव जी की मूर्ति भी है और गुरुद्वारा भी है, जिनके बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट व्लॉग्स में बताएंगे। और इसी के साथ अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर शाम के टाइम बहुत ही ठंड हो जाती है। तो इसी के साथ हमने लेक की परिक्रमा यानी कि फेरी को भी कंप्लीट कर लिया था। और ये है लेक का नाइट व्यू। इस समय झील बहुत ही सुंदर लग रही थी। रिवालसर आए और रिवालसर का चाइनीज़ फूड नहीं खाया तो क्या खाया। तो यहाँ पर हम आ गए थे टॉप चिन किचन और इस शॉप पे हम हमेशा आते रहते हैं। तो यहाँ के मोमोज और नूडल्स खाने के बाद हम चल पड़े थे घर के लिए, पर बीच में कियांश ने जिद करी कि उसको पिज़्ज़ा भी खाना है। तो हम यहाँ पे रुक गए थे डियॉन्स पिज़्ज़ा में। तो चलिए इसी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है लोमस ऋषि जी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।